हेलो, नमस्कार, राधे राधे। आज मैं चाय बना रही थी और चाय बनाते बनाते ऐसे लगा कि अभी आज मैंने सुबह मॉर्निंग में थोड़ा वीडियो शूट की हूँ। उसके बाद मैं वीडियो नहीं बनाई थी। मैं बहुत थक गई थी काम करने के बाद। मैं इतना थक गई थी कि आज बहुत सारा काम कहीं आने जाने के बाद मुझे बहुत टाइम लगता है सब कुछ सही करने में। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन जब चाय बना रही थी तो मुझे लगा कि अरे आज मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि अब ये अच्छा लगता है अपनी बातों को शेयर करना। लोगों अच्छा लगता है मुझे। अब एक मेरी बहुत अच्छी ये आदत बन गई है। तो लगा कि अच्छा चाय पी लेती हूँ फिर वीडियो बनाती हूँ। फिर अचानक से समझ में आया कि ये चाय भी ना एक हमारी सोच बन चुकी है कि जब हम चाय पी लेंगे ना तो अच्छा फील करेंगे। और हम एक अलग सा मतलब कोई भी काम करना हो तो उसके पहले हम सोचते हैं अच्छा चाय पी के करते हैं, चाय पी के वो करते हैं। जब हम बहुत थके हुए फील करते हैं तो भी लगता है कि चलो एक कप चाय पी लेते हैं। तो ये हमारी सोच है ना कि ये चाय इस चाय की वजह से नहीं, हमारी सोच की वजह से हमें अच्छा फील कराता है। हम कुछ भी अपनी सोच की वजह से, जैसे मैं बहुत थकी, सच में बहुत थकी फील कर रही थी। लग रहा था मैं सो ही जाऊं, पर सो नहीं पाई। बच्चों की छुट्टी आज मुहर्रम की, बच्चे सोए ही नहीं तो मैं सो नहीं पाई। उसके बाद जो काम है अपना करना ही था, जो ऐसे सारे काम करते हैं। तो ऐसे लगा कि सोच हमारी हमारे ऊपर कितना ज़्यादा असर डालती है। और ये हमेशा सबको पता है, ऐसा नहीं कि मैं अलग से, लेकिन हमारी सोच, हम किसी चीज़ के लिए अगर अच्छा सोचते हैं तो फिर अच्छा फील करते हैं, किसी के लिए गलत सोचते हैं तो फिर गलत फील करते हैं। ऐसे ही होता है सबके साथ, ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ। फिर मुझे वीडियो बनाने का आइडिया भी आ गया कि चलो अपनी सोच ही थोड़ा बदलें, थोड़ा सा खुद को चलें। फिर मैं चाय लेके आई हूँ और बैठ गई हूँ वीडियो बनाने। तो आज का क्या था कि मैं मॉर्निंग में उठी हूँ, बहुत अच्छा था। मॉर्निंग भी अच्छी थी मैं, लेकिन हाँ गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आपके वहाँ गर्मी कैसी है मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत ज़्यादा यहाँ उमस वाली गर्मी, कल से बहुत उमस हो रही है। मॉर्निंग में उठी हूँ, जैसे ही मैं बेडरूम से बाहर गई हूँ, बेडरूम में तो एसी है, उसके बाहर इतना गर्म। मैं जाते ही पहले जो मेरा ड्राइंग रूम में एक दरवाज़ा है मैं उसको खोली हूँ तो फिर हल्की ठंडी हवा आई है। मैं बाहर निकली हूँ, भगवान जी के पर्दे हटाई थी, बाहर अच्छा लगता है। थोड़ी देर में उसके बाद छत पे भी गई थी, घूम के आई। मैं वॉक पे नहीं गई, वॉक पे जाना है मुझे। ये भी एक रूटीन में शामिल करना है कि मैं सुबह मॉर्निंग में और पहले उठूँ और मॉर्निंग में वॉक करूँ। फिर अपना मुझे आज का था मुझे, मैं कल रात में सब्ज़ी काट के नहीं रखी थी, लेकिन मुझे पता था कि आज मुझे नेनुआ की कलौंजी बनाना है। मेरी एक फ्रेंड को मुझे खिलाना था, वो मुझे परसों बोली, तो मैं बोली ठीक है मैं तुम्हें खिलाऊँगी। मेरे वहाँ पसंद सबकी अलग है। बेटे को नेनुआ की सब्ज़ी पसंद है, नेनुआ मीन्स तोरई, कहीं-कहीं इसको तोरई बोलते हैं, और बेटी को उसकी कलौंजी पसंद है। तो सब्ज़ी भी बनाना होगा, क्योंकि आप बच्चों पे अपनी पसंद नापसंद नहीं थोप सकते, और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे तो वो खाते भी नहीं हैं। और ये तो पहले से तय था कि मुझे बहुत सारे काम है, तो ब्रेकफास्ट में कुछ और नहीं बनाने वाली हूँ, रोटी सब्जी ही इन लोगों को खिलाऊँगी। उसके बाद दोपहर में लंच बनाऊँगी, जो भी बनाना होगा, क्योंकि हस्बैंड को लंच देना ही देना है, तो रोटी सब्जी ही वो मेरे हस्बैंड ले जाते हैं। तो बस ये ऐसा सोच कर, कल का व्रत मेरा भी था, हस्बैंड का भी व्रत था। हस्बैंड जी तो कल किसी तरह से पानी पी लिए थे, वरना उनका तो है कि मैं पानी ही नहीं पीऊँगा। उनका भी अच्छा है, अपना है, उनका कहना है कि व्रत का मतलब व्रत होता है, खा पी कर क्या व्रत करना। पर मेरे से नहीं हो पाता भाई, मैं खा पी के व्रत करने वाली हूँ। हम दोनों की पसंद नापसंद बहुत अलग है, पर एक चीज़ कॉमन है, हम एक दूसरे के ऊपर अपनी पसंद नापसंद थोपते नहीं। और ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए, हर रिश्ते में, हर रिश्ते को संभालने के लिए, कि कभी अपनी पसंद दूसरे के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। हम दोनों में ये बहुत अच्छी बात है। वो बीच में अपने बालों में कलर नहीं लगाते थे, मैं कभी नहीं बोली कि अब क्यों नहीं कलर लगाते, भाई उनकी मर्ज़ी, नहीं लगा रहे हैं। आज हम, मैं कैसे रहती हूँ कभी मुझ पे नहीं कहते कि तुम क्यों ऐसे रहती हो, बल्कि सपोर्ट करते हैं मेरा। तो हम दोनों की अलग अलग है, हम दोनों बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी हैं, पर हम लोगों में सबसे जो कॉमन एक चीज़ है, एक दूसरे की पसंद को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, किसी को बांधते नहीं हम एक दूसरे को। तो ऐसे चलती है हमारी लाइफ। बस हमने अपना किचन में घुस के, जैसे मैं नींबू पानी कल मैं बताई थी मेरे वीडियो में, मेरा प्यारा व्यूवर शिवांश बोला था मुझे नींबू पानी पिलाइए, मैं अपना नींबू पानी ही सुबह ली हूँ। उसके बाद काम में लग गई। वीकनेस थोड़ी फील हो रही थी, क्योंकि कल मैं नमक नहीं ली थी बिल्कुल भी, मेरा बीपी लो रहता है। तो फिर भी मैं अपना काम, जब हम दूसरों के लिए, अपनी फैमिली के, दूसरों के लिए, अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं ना, तो हम अपने आप एनर्जेटिक फील करते हैं। तो वही काम था, सब्जी कलौंजी जैसे अपना काम आज मैं सुबह निपटाई हूँ, कर वर के बनाई। अभी मैं उसको वीडियो भी आगे दिखाऊंगी कि मैंने कैसे किया। और चलते हैं अब मॉर्निंग वाला रूटीन, क्या किए क्या नहीं। लेकिन उसके पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हमको अपनी सोच, सबको अपनी सोच को थोड़ा सा ठीक करना होगा, क्योंकि ये सोच ही है जो हमें खुश रखती है और हमें दुखी भी रखती है, और हमारे साथ साथ
हमारे अपनों को भी। तो चलते हैं आज मॉर्निंग रूटीन में मैंने क्या किया, अब मैं इसके आगे आपको दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग, मेरे मंदिर का दर्शन कीजिए। मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी, लेकिन अभी बज रहे हैं 6, सवा 6 लगभग बज रहा था, और 6, सवा 6 बजे ही सूरज बहुत अच्छी रोशनी लेके आ जाता है। मेरा बेटा बेडरूम से सोफ़े पे आके सो जाता है, उसकी आदत है। बेटी मेरी बेड पे सो रही थी। लगभग 6:30 बज रहा था, हमारे वहाँ एक लोग आ गए थे। हाँ, वो थोड़ा सा जिस सुबह थोड़ा काम करने वाले ही थे, लेकिन सुबह कल उनका व्रत था और वो आज आए थे किसी काम से, फूल लेने के लिए। तो हमने उनसे चाय पूछ लिया, तो बोले चाय पियोगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, लगे हाथ मैं भी पी लूँगी, मैं अकेले ही रोज़ चाय पीती हूँ। फिर चाय रख दी थी मैं यहाँ, देखिए ना, नेनुआ छील के रख ली थी। सब्ज़ी बनाना था मेरा, एक दिन पहले डिसाइड रहता है मुझे क्या बनाना है क्या नहीं। कल से ही मुझे पता था कि मुझे कलौंजी बनाना है, और सब्जी भी, क्योंकि मेरी बेटी की पसंद अलग है। कलौंजी मुझे एक्चुअली अपनी मेरी फ्रेंड को खिलाना था, वो बोल रखी थी वो कभी नहीं खाई है नेनुआ की कलौंजी। बहुत सिंपल रेसिपी होता है, मैं आपको रेसिपी बता दूँ। आपके मेरे पास तो है एक, जो दाल में मैं अचार डालती हूँ उसके मसाले से ही मैं बनाती हूँ। लेकिन अगर आपके पास वो मसाला नहीं है तो आप इसमें मिर्ची का अचार होता है, या फिर किसी भी अचार का मसाला लीजिए। या फिर वो भी ना हो तो धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी, नमक, मिर्ची, नेनुआ काट के, अभी मैं देख लीजिए बस कैसे काट, यही मसाला मिक्स करके, सूखा मसाला मिक्स कर लीजिए और इसको नेनुआ के अंदर भरते हैं। तो भाई मेरी बेटी को सब्ज़ी नहीं पसंद है, उसको कलौंजी देना था, तो फिर मैं सोची चलो बना लेते हैं, और आज की आज दे देती हूँ। फिर पता नहीं आगे वो टाइम कैसा रहता है, समझ में नहीं आता। मुझे अगर पता चल जाए किसी को ये चीज़ खाना है तो मैं इसको ज़रूर बनाती हूँ। चाय जो आए थे उन्हें मैं ग्लास में देती हूँ, तो साथ में मुझे भी पीना था, तो मैंने सोचा चलो मैं भी ग्लास में ही चाय ले लूँगी, कप में नहीं। किसी के सामने आप किसी के जैसा व्यवहार करो। ये कलौंजी के लिए नेनुआ काटी हूँ, ये सब्ज़ी के लिए, और इसे कम लग रहा था तो मैंने आलू भी छील लिया उसमें डालने के लिए सबसे पहले। और थोड़ा सा चाय गिर गया था, तो मेरे साथ आदत है कि मैं जैसे ही जो भी गंदगी जो फैली मैं उसको तुरंत साफ़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, कि मैं उसको तुरंत साफ़ कर लूँ, फिर मैं उसको तुरंत वॉश कर लूँ। क्योंकि जितना जलता है ना उतना ही आपका वर्क बढ़ जाता है, और मुझे लगता है कि किचन अगर साफ़ रहता है तो काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि मेरे किचन साफ़ सफाई से रहे। फिर मैं लग गई, सब्ज़ी पहले लगा रख दूँ, सब्ज़ी में तड़का लगा दूँ। आज मैं लहसुन नहीं यूज कर रही थी खाने में, सिर्फ मिर्चा। और बेटा तो मेरा भैया बिल्कुल नहीं खाता, तेल बहुत कम लगता है। जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, मुझे बहुत सही लगता है। इसको बिना तेल मसाले मिर्ची के बनाओ तो ज़्यादा बेटर है, उनके बेनिफिट भी हैं और अच्छा भी रहता है, बहुत कम ऑयल लगता है। फिर मैंने इसमें आलू नेनुआ डाल के तड़का लगा दिया। बाद में पता है बेटा ने मेरा बहुत वो गुस्साया, करा नहीं ना मम्मा, नेनुआ में आलू क्यों डाल दिया, सिर्फ नेनुआ बनाना था। लगभग बच्चों को नेनुआ की सब्ज़ी, तोरई की सब्ज़ी पसंद नहीं आती, पर मेरे बेटे को अभी फ़िलहाल अच्छी लगती है। आगे का पता नहीं, क्योंकि पसंद एज के हिसाब से बदलता रहता है। मैंने अपने बच्चों में ये चीज़ देखा है। इसमें कुछ नहीं करना होता, हल्का नमक हल्दी डाल दिया, बस ढक दिया। अब कलौंजी का प्रोसेस शुरू हुआ। मेरा जो सबसे टफ़ काम है ना, आटा गूँथना, आज मैंने वो काम नहीं किया था। तो बस मैं खटाई का मसाला, अभी तो इसमें मैं सब्ज़ी, तो फिर मुझे पता था नमक और हल्दी मेरे मसालेदानी में कम हो गया था। तुरंत तुरंत का काम तुरंत ही मैं करती हूँ, उसको मैं पेंडिंग में नहीं डालती हूँ। मसाला भी थोड़ा कम लग रहा था, मुझे लगा चलो मसाले भी भर लूँ। और ये काम मुझे लग रहा है सारी लेडीज़ों को करना चाहिए। आप जो काम तुरंत हो, जैसे आपका दूध फैल गया, तुरंत आप साफ़ कर लो, कहीं कुछ गिर गया उसको तुरंत साफ़ कर लो। जब उसको छोड़ देते हैं कि बाद में करेंगे, बाद में वो काम और बढ़ जाता है। तुरंत कर लो तो वो ज़्यादा बेटर होता है, तुरंत का काम सबसे सही काम होता है। बस मैं अपना खटाई का मसाला निकालने लगी। ये देखिए, इसी में से मैं रखती हूँ दाल में डालने के लिए। इसमें से मसाले झाड़ के मैं निकाल रही थी। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा नमक, और बस खटाई का मसाला भर के बना दूँगी मैं कलौंजी। ऐसे ही बनता है। पहले मैं कलौंजी, मुझे बनाना इतना टफ़ काम लगता था जब मैं मायके में थी, बहुत। आजकल तो मैं लगभग हर दूसरे तीसरे दिन बनाती हूँ, कभी नेनुआ, कभी भिंडी, कभी करेला भी बहुत, आलू, बैंगन, कुछ भी। तो अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी चॉइस है। अभी मुझे उसमें से मसाले निकल ही नहीं रहे थे। और मेरी इस बार पता है मेरे पास है भी नहीं, है अचार ख़त्म होने के कगार पे है। मैं ससुराल से ला नहीं पाई, बाकी अचार लाई थी, ये नहीं ला पाई, बना ही नहीं था। और टाइम था नहीं कि मैं रुक के इसको बनवाऊँ फिर लेके आऊँ, इसलिए फिर नहीं आया। आएगा, अगली बार आएगा, जब अगली चांस जाऊँगी तब आएगा।
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे किचन के लिए। और जो भी ये खाता हो ना, प्रतापगढ़ वाले अवधि जो है ना उनके, मेरे मायके साइड में ये नहीं खाया जाता है। बाकी उसमें से नहीं तो फिर मैं दूसरे से निकालने लगी। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप मिर्ची का अचार डाल सकते हैं। मैं बता चुकी हूँ, किसी भी अचार के मसाले को या फिर उसमें कुछ मसाले आप नमक, धनिया, हल्दी और धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला मिक्स करके अपने नुआ में भर के बनाइए। थोड़ा आमचूर पाउडर डाल लीजिए, हल्का सा खट्टापन हमेशा कलौंजी को टेस्ट को जो होता है ना तड़का दे देता है, ट्विस्ट लाता है। हल्का सा आमचूर पाउडर ज़रूर डालिए उसमें। ऑलरेडी ये खट्टा है, इसमें तो आमचूर पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं उसको वहाँ पे प्रोसेस शुरू कर दी कि चलो इसको बनाना है, मसाला भर लूँ, कर लूँ, तो अपना ये काम मैं शुरू कर ली थी। अभी देखिए सब्जी का कट कैसे मैं इतना करके रखी थी, बीच में चीरा मैंने नहीं लगाया था। मैं सब करके तब मसाले भरती हूँ एक साथ ही। कढ़ाई में तेल डाल दी, अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें मसाले थोड़े थोड़े, बहुत ज़्यादा नहीं। ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये टेस्ट नहीं अच्छा आता, खट्टापन बहुत ज़्यादा आ जाता है। थोड़ा थोड़ा मसाला लगा के सीधे कढ़ाई में डालते जाती हूँ, ढक के धीमी आंच पे। बहुत तेल नहीं लगता, बहुत कम तेल लगता है इसमें। इसको ढक देती हूँ और ये पकने लगता है। यही है इसकी सबसे अच्छी चीज़ कि आपका टाइम बचाता है। बहुत ज़्यादा टफ़ काम नहीं है कि कुछ सब्जियां होती हैं जिसमें आपको पूरे टाइम थोड़ा सा लगता है। ये भरते टाइम ही जो आपका टाइम लग रहा है, बस इतना ही, ऐसा कुछ नहीं। इतना तो काम करना ही होता। और अपने बच्चों की पसंद या किसी की पसंद का जब खाना आप बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, अच्छा फ़ील होता है। मॉर्निंग में गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मैं फ़ैन नहीं चला रही थी किचन में, क्योंकि गैस पे उसकी जब हवा लगती है तो थोड़ा सा मेरा गैस धीमे, मुझे लगता है कि काम मेरा प्रोसेस स्लो हो जा रहा है। तो मैं वहाँ का फ़ैन ना चला के अपने ड्राइंग रूम का फ़ैन चलाती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा हवा आता रहता है। इसको जब काम रहता है तो गर्मी उर्मी सब भूल जाता है। और सामने आए थे एक लोग, उनसे बात हो रही थी, उनकी बातें मैं सुन रही थी, जो बातें कर रहे थे। तो फिर मुझे लगा चलो बातें करते करते मेरा ये काम भी हो रहा था। लंच हस्बैंड को देना था, नाश्ता नहीं बनाना था, बहुत सारा काम था आज मेरे पास मुझे करने को। कहीं आने जाने के बाद मेरा काम इतना बढ़ जाता है, सबका काम बढ़ जाता है, मेरा ही नहीं सबका। तो फिर ये ढक के मुझे लग रहा था कि आज मैं इस टाइम पे जितना काम कर लूँगी, उसके बाद वो काम करने के बाद मैं थक जाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ। कुछ लोग पूरे दिन काम करते हैं, भाई मेरे से नहीं हो पाता है। वैसा हो गया, अब इसको ढक दिया मैंने। जो थोड़ा सा मसाला बचा था इसी में डाल दी थी। आलू नेनुआ की सब्ज़ी, बेटा मेरा जो नाटक किया कि नहीं मैं सिर्फ नेनुआ खाऊंगा, आज तो मैं बना दी, अब कभी दोबारा नहीं बनाऊंगी। दूध गर्म कर दी थी बच्चों को देने के लिए, और ये दूध का बर्तन खाली हो गया है, इसी में मैं आटा गूँथूँगी। मैं हमेशा आटा उस दूध वाले बर्तन में ही आटा लगाती हूँ, दूसरे बर्तन में नहीं। कुछ बर्तन कम करने का अपना खुद ही जुगाड़ लगा लीजिए आप। दूध के बर्तन में मलाई भी रहती है, थोड़ा दूध रहता है, आटे को कुछ नुकसान नहीं, अच्छा ही होता है। चना रखी हूँ, मूंग रखी हूँ, हस्बैंड को इसका नाश्ता दे दूँगी। नाश्ते में मैं मुझे कुछ और सोचना नहीं था, बच्चों के लिए कुछ बना नहीं रही थी, तो एक मेरे पास बेनिफिट था कि चलो ये काम हो जाएगा। नाश्ता कुछ भी नहीं आज बनाना था, कब गर्मी से मैं एकदम भीग चुकी थी। और मैं उनसे पूछ रही थी कि आप नाश्ते में ले लेंगे, तो बोले थे कि हाँ मुझे नमक काली मिर्च डाल के तुम दे देना और मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मैं बहुत खुश हुई थी कि चलो भाई। लंच में फिर रोटी बनाई, उनको दे दी। उसके बाद बस इनका, मुझे प्याज पसंद है, पर मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे को प्याज नहीं पसंद है, पर मुझे प्याज बहुत पसंद है। अपना पसंद का खाना खाना चाहिए और दूसरों को उसकी पसंद का खिलाना चाहिए। ये भी एक बहुत अच्छा फील देता है, खुशी देती है। घर में काम तो रहता ही है, तो बस अपना अपना काम। बाय बाय।